प्रेम से बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। सहजोपनिषद से एकादश वाद। एक उद्दंड का प्रश्न। मेरा उत्तर दीजिए, संत सद्गुरु के दर्शन से क्या लाभ होता है? उत्तर, सूर्य अग्नि के दर्शन से अपने अंदर उष्णता आती है। नदी जल के दर्शन से अपने अंदर शीतलता आती है। वीर पुरुष के दर्शन इतिहास से वीरता भाव प्रकट होता है तथा सुंदर कामिनी को देखने से साधारण पुरुष को कामोत्पत्ति होती है। उसी प्रकार संत सद्गुरु के दर्शन या उपदेश से आत्मा शीतल, पवित्र, सत्य, धर्म, परायण, शांति, चेतन गुण का प्रादुर्भाव और ज्ञान, वैराग्य, भक्ति अनेक गुण आते हैं। संचित पापों की निवृत्ति होती है, अपना चरित्र सुधरता है, दुष्ट स्वभाव जाते रहते हैं, दृश्य का गुण स्वभाव दृष्टा में आता है। इसी से बुरे दर्शन का निषेध किया गया है और संत सद्गुरुओं के दर्शन का विधान है। प्रश्न, जब संत दर्शन से संचित कर्म नष्ट हो जाते हैं तब आपके अनुयायी कर्म फल दुख सुख नहीं भोगते? उत्तर, हाँ, प्रारब्ध से शेष संचित कर्म का फल नहीं भोगते, प्रारब्ध कर्म का फल भोगते हैं और सभी ने भोगा है। यह देह धारण का दंड है। अतः कर्म बंधन को काटने का संत सद्गुरु का दर्शन प्रथम साधन है। इसीलिए संत सद्गुरु का दर्शन करना चाहिए। उद्दंड बोलता है, प्रश्न, आप सिद्ध हैं या साधक? उत्तर, आप बोलने उठने का ढंग सीखिए कि यह बात पूछने की है या अपनी बुद्धि अनुभव से देखने की है। यदि आप मनुष्य हैं और आपके अंदर मनुष्यत्व बुद्धि है तो आप देखिए कि मैं कौन हूँ। अनुचित प्रश्न नहीं करना चाहिए। सभ्यता के अंदर प्रश्न कीजिए, उद्दंडता के प्रश्न नहीं। प्रश्न, यदि आप सिद्ध हैं तो अपनी सिद्धि दिखलाइए। उत्तर, आप कौन हैं? मेरे परीक्षक हैं या आचार्य हैं? आप किस अधिकार से प्रश्न करते हैं? क्या प्रश्न करने की यही सभ्यता है? परमेश्वर से कोई आप ऐसा व्यक्ति प्रश्न करे कि आप अनंत ऐश्वर्यवान सर्वशक्तिमान हैं तो आप अपनी शक्ति दिखलाइए, तब मैं आपको मानूंगा। तब क्या परमेश्वर अपनी सत्ता प्रभा नीच निराधाम को दिखा सकता है? कदापि नहीं। अपनी सीमा मर्यादा के अंदर ही काम योगेश्वर व परमेश्वर करते हैं, बाहर नहीं। नीच निराधाम जाने व ना जाने। अतः आप लोग अपने में मनुष्यत्व लावें और बोलने बैठने का ढंग सीखें और संतों का सत्संग करें। प्रश्न, सिद्धियां क्या धोखा हैं? उत्तर, हाँ, परमेश्वर के भजन के बाधक हैं और एक शक्ति रूप माया बंधन है और आत्म उन्नति के विघ्न हैं। इसीलिए विवेकी संतजन सिद्धियों को नहीं मानते। प्रश्न, योगी जन के ऋषि सिद्धि दासी हो जाती है, तब उनके अनुयायी भिक्षा के लिए भटकते फिरते हैं। उत्तर, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष इन 4 फलों की इच्छा न रखकर प्रभु का सुमिरन करना अनन्य भक्ति है। अतः अनन्य भक्तजन प्रभु से कुछ भी नहीं चाहते, न संकल्प करते हैं। आप थोड़ी बुद्धि से काम लें, जबकि महाराजा, राजा तथा सेठ साहूकारों के पुत्र ब्रह्मचारी बन व सन्यासी हो जाते हैं, तब वे भिक्षा के लिए द्वार द्वार क्यों भटकते फिरते हैं? क्या उनके घर पर भोजन वस्त्र के लिए कमी है? क्यों नहीं मांग लेते हैं? इसका भाव बहुत उच्च है, आपकी समझ से कितनी दूर पर है। अतः अभी आप बोध के लिए संत सद्गुरु की सेवा सत्संग करें, तब यथार्थ ज्ञान होगा। प्रश्न, त्रेताप परमात्मा नष्ट करते हैं व गुरु? उत्तर, सद्गुरु।
प्रश्न कैसे? उत्तर, सद्गुरु के उपदेश से परमात्मा मिलते हैं और परमात्मा की प्राप्ति से त्रैताप दुख की निवृत्ति होती है। अतः दुख को नष्ट करने वाले सद्गुरु हैं। प्रश्न, सद्गुरु का वचन मोहतम आदि का नाशक है, तब क्या आपके सर्व शिष्यों का मनोअंधकार निवृत्ति हो गया है? उत्तर, उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ, अधम ये 4 कक्षा में सब नर व शिष्य होते हैं। समय के न्यूनाधिक सबका मोहांधकार नष्ट होता है और होगा। फिर एक उद्दंड का प्रश्न, वाह जी वाह, क्या परमात्मा ने सद्गुरु को नौकर रखा है? उत्तर, सृष्टि के सर्व कार्य नियम पूर्वक चलते हैं। ब्रह्म, जीव, प्रकृति या सद्गुरु व सूर्य, चंद्र आदि नियम पूर्वक अपना अपना काम सब करते हैं और वेदों में उपदेश के लिए संसार में दूत का आना लिखा है। अतः सद्गुरु परमात्मा का नौकर है, यह वेदों से पूछिए। प्रश्न, गुरु शिष्य से तन मन धन अपने शरण में अर्पण कराते हैं, इससे बढ़कर स्वार्थता क्या होगी? उत्तर, सद्गुरु को अपने लिए किसी बात की आवश्यकता नहीं है, ना उनको कुछ कमी है। सद्गुरु शिष्य का कल्याण चाहते हैं। फिर ममत्व मोह बंधन दुख का मूल कारण है और परमेश्वर सद्गुरु से स्वतंत्रता पतन दुख का कारण है। इसीलिए सद्गुरु शिष्यों का सर्व विपदा दुख का कारण ममत्व स्वतंत्रता अपने ले लेते हैं और शिष्यों को सोम रस पान करा नर से परम देवता बना देते हैं। मनमुखी शिष्य की उन्नति, सुधार तथा कल्याण नहीं हो सकता, कारण कि मन परम शत्रु है। इसीलिए उस मन को सद्गुरु के चरणों में अर्पण कर देने से उस मन का शासन सद्गुरु करने लगते हैं। तब मन कोई चाल नहीं चलता, न मन की कोई चाल काम ही करती है। अतः सद्गुरु के अनन्य शरण होकर रहने में शिष्य का कल्याण है। इसीलिए सद्गुरु की शरण में तन मन धन सर्व अर्पण कर देना चाहिए। फिर एक उद्दंड का प्रश्न, भला आप कहाँ से योगी उतर आए? एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रश्न, भक्ति व मुक्ति परमेश्वर देते हैं व सद्गुरु? उत्तर, सद्गुरु परमेश्वर सर्वव्यापी जगदाधार होने से सदैव जीवों के साथ और जीवों के अंदर विद्यमान है, किंतु अनादिकाल से जीव आवागमन चक्र में भटकता है, छुटकारा नहीं पाया, न सुखी हुआ। परमेश्वर मुक्त क्यों नहीं कर देते? नाना कर्म नाना जन्म जीव सामने दुख भोगता है, परमेश्वर क्यों नहीं बचा देते और परमानंद कर देते? कदापि नहीं। अतः सद्गुरु ही का दर्शन सेवा का प्रभाव है। सद्गुरु की ही कृपा अवलोकन सत्संग उपदेश की प्रभा है, जो कि जीव पराविद्या योगाभ्यास कर समाधि जीवन मुक्ति प्राप्त कर परमानंद में निमग्न रहता है। प्रश्न, वाह जीवा, जीवों को सुख कौन देता है, ईश्वर व सद्गुरु? उत्तर, सद्गुरु। प्रश्न, कैसे? उत्तर, वृक्ष में फल है किंतु अंधे ठूठे को नहीं मिल सकता। फिर उसे अंधे ठूठे को कोई आँख हाथ पैर अपने बल कर दे तो वह फल तोड़ सकता है। तब उस फल को देने वाला कौन हुआ? वृक्ष की आँख हाथ देने वाला। कुआं में जल है और एक मनुष्य प्यास से मरता है, उसके पास लोटा डोरी नहीं है, दूसरी उसकी तृष्णा देख अपना लोटा डोरी उसको देता है और वह जल भरकर पीता है, तृष्णा बुझती है। अब बताइए कि उसको जल कौन दिया? कुआं कि जल निकालने का सामान देने वाला? हाँ, इसी प्रकार आनंद स्वरूप परब्रह्म है, किंतु बिना सद्गुरु के उपदेश के वे प्राप्त नहीं हो सकते, न आनंद की प्राप्ति हो सकती है। इस भाव पर जीवों को मुक्ति सुख देने वाले सद्गुरु हैं, परमेश्वर नहीं। अतः सद्गुरु शरण में रहकर सेवा सत्संग करना चाहिए। प्रेम से बोलिए सद्गुरु भगवान की जय।